सभी को नमस्कार। आज हम लोग देश के कल्चर से रिलेटेड, संस्कृति से रिलेटेड एक बहुत अहम बातचीत करने के लिए जा रहे हैं और जिसका स्ट्रेट फॉरवर्ड रीजन है कि हम अपने कल्चर को अच्छे से समझ सकें। अक्सर भारत में हम लोग ये चीज देखे हैं कि भारत का बेसिक नेटिव कल्चर को लेके गए जब भी सवाल उठता है तो भारत के 95 to 99% पॉपुलेशन के पास आंसर नहीं होता है। यहां तक कि उम्र दराज आदमी के पास भी आंसर नहीं होता है। समय आ गया है कि हम अपने कल्चर को समझ सके, नहीं तो देश से प्यार नहीं रहेगा तो ना हम काम करेंगे ना मिट्टी का कर्ज चुकाने वाले हैं। तो चलिए अपने कल्चर को समझते हैं कि ताकि अभिमान से जी सके। बिकॉज दुनिया में जितना भी प्रगतिशील देश है हर एक को अपना कल्चर अच्छे से समझ में आता है, वो अपने कल्चर पकड़ के रखे। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे दुनिया में प्रगति ही वही देश कर रहा है जो देश ने अपने कल्चर को सहेज के रखा हुआ है, वो किसी भी हालत में उसको छोड़ता नहीं है। तो आज का हमारा टॉपिक है, सबसे एकदम स्टार्टिंग टॉपिक पे हम लोग जाते हैं कि इतने सारे भगवान क्यों हैं भारत में। आज हम लोग इसी टॉपिक को लेंगे कि भारत में इतने सारे भगवान क्यों हैं। और जब भी ये सवाल पूछा जाता है तो भारत के नागरिक ही इसमें खुद से कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ यार इतने सारे भगवान कैसे है। बिकॉज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम लोग कहीं ना कहीं एक सेलेस्टियल एनर्जी के बारे में पता चला। ऊर्जा और गॉड, इतना सारा गॉड नहीं हो सकता है और किसी भगवान के सूंड नहीं हो सकते हैं। हाथी का सर कैसे लगेगा, कोई बोलता है कोई बर्फ पे कैसे बैठ सकता है कैलाश पर्वत पे, कोई बोले इतने सारे औरत कैसे, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन उठ जाता है। और ये बोले ये सब क्या कहानी है, इतने सारे कहानियां हैं, राजा की इतनी वाइफ थी, बहुत सारा ऐसा सवाल उठ जाता है जो हम लोग के पास जवाब होता ही नहीं है। तो चलिए सभी सवालों का तो आज जवाब नहीं हो सकता है, बट एक को हम लोग आज क्लियर करके देखते हैं। सी, भारत के कल्चर में भी यह बात बोला गया है कि ऊर्जा एक ही है, भगवान एक ही है। यही बोला गया है जिसको ओमकार बोला जाता है, परमात्मा बोला जाता है। अब वही ओमकार को ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये ओमकार है क्या। दुनिया भर में रिसर्च हो चुका है। बोला गया कि जब ये यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ था, ये ब्रह्मांड का क्रिएशन हुआ था, साइंस के अकॉर्डिंग जब बिग बैंग हुआ था तो बूम ऐसा आवाज किया, ओम ओम, उसी को भारत में ओम बोला गया। अगर आप एक बेल को बजाते हैं, प्यार से बजाइए, वो टन नहीं करता है, थोड़े बड़े बेल को बजाइए, टन ओम ओम, इसी साउंड को पकड़ा गया, इसी को ओम बोला गया। बोला गया जब भी कुछ बड़ा साउंड होता है तो वो ओम सुनाई देता है। चाहे वो आज के टाइम में एक अभी का सबसे बड़ा ब्लास्ट क्या है, न्यूक्लियर ब्लास्ट, आप कीजिए, उसको रिकॉर्ड कीजिए, यू कैन हियर दैट साउंड। तो बोला गया ये एक ऊर्जा का रूप है, उस ऊर्जा के रूप को ओम काउंट किया गया, ऊर्जा का ही रूप ओम था। अब इस ओम को हम लोग 3 डेफिनेशन में तोड़ते हैं, ओ उ मा। ध्यान से समझिएगा, ओ उ मा। ओ को बोला गया ब्रह्मा, ओ मीन्स उत्पत्ति, उ मीन्स लाइफ विष्णु, एंड मा मीन्स मृत्यु। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, कॉम्बिनेशन इज ओम। अब ये ब्रह्मा विष्णु महेश क्या हुआ, इससे भी पहले एक बात आता है, वो है क्रिएशन, स्टेट एंड डिस्ट्रक्शन, बनना, रहना और उसका नाश होना। अकॉर्डिंग टू साइंस हम लोग बात करते हैं। साइंस में बोला जाता है कि दुनिया में कोई भी चीज नाश नहीं होता है, वो हर चीज का स्टेट केवल बदलते रहता है। नथिंग कैन बी क्रिएटेड, नथिंग कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस स्टेट्स। तो स्टेट बदल रहा है। बोला जाता है कुछ भी, एक बड़ा सा चट्टान टूट के सैंड हो जाता है, वो सैंड जाके समुद्र में मिल जाता है और कई इयर्स एंड मिलियन इयर्स डिकम्पोजिशन के बाद फिर से वो एक रॉक रहता है। वोल्केनिक इरप्शन की वजह से वहां एक माउंटेन क्रिएट होता है, फिर से वो ऊपर में एक रॉक हो गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। इसी को ये 3 डेफिनेशन में तोड़ दिया गया, दैट इज क्रिएशन, स्टेट एंड डिस्ट्रक्शन। अब ये लोग तब के टाइम पे नहीं समझेगा, उस ऊर्जा को एक नाम दिया गया और एक रूप दिया गया, ब्रह्मा। ब्रह्म मीन्स सुप्रीम। ब्रह्मा को आप देखें हमेशा दाढ़ी, वाइट दाढ़ी, और बोला जाता है कि इधर एक युग बीत जाता है तो ब्रह्मा के लाइफ में 1 सेकंड बीतता है। यह समझाने के लिए इसको बताया गया था, बोला गया था। इसका मतलब क्या था कि क्रिएशन हमेशा से है। ब्रह्मा जो रूप आप देखते हैं वो एक रिप्रेजेंटेशन है, एक रेप्लिका है। वो इस बात को बोलते हैं कि क्रिएशन हमेशा से है।
आपका युग बीत गया, बट वो उसका 1 सेकेंड है, मतलब वो कितना पुराना होगा। क्रिएशन हमेशा से है, इसी के लिए ब्रह्मा। बीच में आता है विष्णु। विष्णु का अगर आप रूप देखेंगे तो विष्णु का रूप राम कृष्ण प्रोमिनेंटली बात होता है उनके बारे में। तो ये क्या रूप है, ये बताता है कि कैसे जीना है। बोला अगर आपका शत्रु भी ज्यादातर टाइम पे गुणी हो, चालाक शातिर टाइप का नहीं हो, वो भी गुण रखता है, पराक्रम रखता है, तो आप राम जैसा बिहेव करो। रावण एक गुणी पराक्रमी बंदा था, तो राम जैसा बिहेव करो। बट अगर दुश्मन शातिर है, शाना है, हाँ, दुर्योधन के जैसा है, तो कौरव के जैसा है, तो बिहेव लाइक कृष्ण। हाँ, तो बताता है हाउ टू लीव अ लाइफ। जब दुनिया में सत्कर्म ज्यादा, कर्म अच्छे थे, तो आप राम बन के अच्छे से जी पाते हैं, राम राज्य उस समय बोलता है कायम रहता है। और जब लोग दिमाग लगाते हैं तो आप में भी इतना शार्पनेस होना चाहिए, यू शुड बी लाइक कृष्ण, कि आप उसको अंडरस्टैंड कर सके और हंसते मुस्कुराते उस सिचुएशन को डील कर सके। अपने में शौर्य ऊर्जा सब रखिए और चेहरे पे स्माइल कैरी कीजिए। हाँ, आप अगर वो दोनों का लाइफ देखेंगे तो दोनों बता रहे हैं कि कैसे जीना है, हाउ टू लीव। विष्णु वही है, हाउ टू लीव। विष्णु बोलता है अपने में गुण रखो, लक्ष्मी तुम्हारे पैर के पास रहेगी। ये विष्णु का टीचिंग है। वो औरत को छोटा नहीं बता रहा है, वो लक्ष्मी का एक रूप है, वो बोल रहा है आपके पैर के पास बैठेगी। वो ये नहीं बोलती है, वो उससे काम नहीं करवाता है, बट वो बताता है गुण। वो नहीं बोल रहा है लक्ष्मी को सर पे चढ़ाओ, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। वो बता रहा है कि धन को सर पे मत बैठाओ। बोला द्वारिका उसका सोने का था, बट उसके बावजूद वो पैसे का में उलझा हुआ नहीं था। दोस्ती यारी में हम जानते हैं सुदामा का कैसे हेल्प किया। वो बताता है कि तुम अमीर हो जाओ तो भी गरीब का हेल्प करो। वो बताता है कि पांडव उसका कोई रिलेशन में नहीं है, बट वो इन कंडीशन बहुत दूर का, तो अगर कुछ मुसीबत में है तो भी वो जाके उनका घर का डिस्प्यूट भी सॉल्व करता है। बट बोलता है कि झगड़ा तुम्हारा है तो तुमको लड़ना, मैं सलाह दूंगा। देखिए देयर आर मेनी गुड थिंग्स जो वो हाउ टू लीव अ लाइफ, सिंपल, हाउ टू लीव अ लाइफ डिस्क्राइब करके गया। अच्छा, वो लोग का भी डेथ दिखाया। डेथ इसलिए दिखाया, बता रहे उसके लाइफ टाइम में भी उससे कुछ गलती होगा जिसकी वजह से उतना महान आदमी का भी डेथ होगा। तो ये बता रहा है यू विल ऑल्सो डाई, तुम्हारा भी डेथ होगा, कुछ ना कुछ सही गलत होगा जिसकी वजह से मृत्यु तुमको नसीब होगा। सेकेंड, थर्ड बोल रहा है मृत्यु, डेथ कैसा होता है। बोला डेथ कटे, डेथ का रूप शिव के जैसा क्यों है। शिव के जैसा इसलिए है कि जब डेथ पे रहते हैं तो आपके पास पैसा नहीं रहता है, इसी के लिए उसके सर पे ताज नहीं है, गले में चेन नहीं है, गले में सांप है, क्योंकि आदमी कब्र में जाए, जमीन के जाए, किधर भी जाए उधर सांप का बिल है। कई लोगों का जब लाश दफनाया जाता है ना तो हड्डियों के बीच में सांप घूमता है, दैट्स अ फैक्ट। उधर पे वो होल बना के जाता है, नीचे कुछ समय तक फ्लैश खाता है, उधर पे वो घूमता है। ये होता है, हम लोग उसको खाते नहीं इसलिए, अदरवाइज ये सब होता है। बोलता है कि उसके भक्त कौन है, बोला देवी देवता भी है, भूत पिशाच भी है, क्योंकि डेथ को अच्छा लोग भी बुरा लोग भी सब कोई मानता है, पूछता है, डरता है, खौफ खाता है। बोला डेथ के टाइम पे पैसा आपके किसी काम का नहीं होता है, इसी के लिए वो भी सादा है और उसकी वाइफ भी सादगी से जीती है। उसको जितना भी रूप उसका दिया गया है सब उसी चीज को इंडिकेट करता है। डेथ पावरफुल है, इसी के लिए बोला गया सभी में सबसे गुस्सा ज्यादा उसी का है। तो अगर डिस्क्रिप्शन में हम बहुत नहीं आ सकते, वीडियो काफी लंबी हो जाएगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। यही है ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश, अंडरस्टैंड दिस। अब इसमें दिखाता है, बोलते ठीक है 3 भगवान ठीक है, बट ये नीचे क्या था। नीचे हमेशा से बताया गया, यही तीनों की वजह से कोई ना कोई हमेशा बताया गया भारत में कि अलग अलग सदी में उन्हीं की वजह से क्रिएशन बताया गया है। इन्होंने वरदान दिया तो वो क्रिएट हुआ, इनके जांग से निकली, उनके नाक से वो निकली। वो नाक से निकली कि जांग से निकली, टॉपिक नहीं है। ये टॉपिक ये है कि उनके ऊर्जा का ही एक रूप वो है। जैसे लाइफ ने किसी को और को बर्थ दिया, क्रिएशन ने किसी और को बर्थ दिया, मृत्यु ने किसी और को बर्थ दिया। और जितने भी हम लोग गॉड एंड गॉडेसेस जानते हैं वो सभी एक चीज का रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन। जैसे हनुमान रिप्रेजेंटेशन है शक्ति का, लक्ष्मी रिप्रेजेंटेशन है वेल्थ का, सरस्वती रिप्रेजेंटेशन है नॉलेज का। ये सब खुद में एक ऊर्जा है। यहां तक कि भारत में सेक्स भी एक गॉड है, कामसूत्र, कामदेव, हाँ, और कामसूत्र एक सब्जेक्ट है, अंडरस्टैंड। आज के टाइम में बोलते हैं नहीं सेक्स एजुकेशन भारत बहुत पिछड़ा, सेक्स एजुकेशन ये था, सब था। वो एजुकेशन वो लोग पहले दे दिया, बहुत अरेंज कर दिया था, इससे चिल्लरबाजी से नहीं दिया था, मगर अच्छे से दिया था। तो भारत में गॉड का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से रखा हुआ है, हम उसको समझ नहीं पाते। अच्छा, इतने सारे कॉन्सेप्ट क्यों? तो इसके तहत अब वो लाख देवी देवता हो गए कि करोड़ देवी देवता हो गए, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऊर्जा का भी उतने सभी रूप होते हैं, ऊर्जा का सभी रूप होता है। तो जब भी भारत में बोला जाता है जब तुमको शक्ति चाहिए तो तुम ओम बोलने से अच्छा जय बजरंगबली बोल दो। क्यों? वो स्ट्रेट फॉरवर्ड उसी ऊर्जा की तरफ आपका ध्यान दिमाग ले आता है जो कि शक्ति देता है।
अगर आपको नॉलेज चाहिए तो तुम ओम या शिव या विष्णु बोलने से अच्छा तुम सरस्वती बोल दिए, सादगी में ज्ञान। अगर तुम्हें विल चाहिए तो लक्ष्मी बोल दो, उनका आराधना करो। ये क्यों बोलता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड उस ऊर्जा के ऊपर ही ध्यान जाता है। लेट इट बी। आपके शरीर में रोग है तो आप पूरा बॉडी का ट्रीटमेंट नहीं कराते, जिधर रोग है उसका ट्रीटमेंट कराते हैं, उसी चीज से रिलेटेड आप दवा खाते हैं। तो भारत में बोला कि भाई फिर फुल बॉडी चेकअप क्यों, जब तुमको पता है गड़बड़ी कहां है। वो बोले डायरेक्टली उसी एनर्जी फोकस करो। आप जब दुकान जाते हैं तो आप नहीं बोलते दो, बोलते क्या दूं, नहीं बोलते दो, अरे क्या दूं, नहीं बोलते तुम तो देते हो ना, दो ना, अरे ये क्या होता है। ठीक है, तो वो बोला कि क्या चाहिए, आप बोले साबुन, तो साबुन क्या, कपड़े धोने का दूं कि नहाने का दूं, छोटा दूं, बड़ा दूं, लक्स दूं, लाइफ बॉय दूं, रिन दूं, व्हील दूं, क्या दूं। तो यू आर वेरी स्पेसिफिक कि भाई मेरे को एक काम करो, तुम मेरे को रिन दो और 10 रुपए वाला दे दो। उसमें वेराइटी होगा तो भी पूछ देगा। तो भारत में पूरा वेराइटी करके स्पेसिफिकली आपका एनर्जी और बातचीत वही पहुंचाता है जो आपको चाहिए था, जिसके वजह से आप उसके ऊपर फोकस कर सकते हो। आपके जिंदगी में जब जो परेशानी है, जैसा त्रासदी है, जैसा ऊर्जा चाहिए, आप उसी दिशा में जाते हैं। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, आप गणपति को पूजिए, रिलेशनशिप का फैक्टर उसको बताएगा, रिश्ते अच्छे रखता है, वो माँ बाप का इज्जत करता है, वैल्यू करता है। अगर वो गुण चाहिए तो उधर चाहिए। ठीक है, तो दैट वाज द डिस्क्रिप्शन। हम लोग को समझ में नहीं आता, हम लोग अपने ही कल्चर पे हंसते रहते हैं। हम लोग बोलते भगवान था कि नहीं था। ध्यान में रखना, इतना अच्छा रिप्रेजेंटेशन शायद ही कोई दे आपको। बचपन में अगर आपके किताब में एक कहानी हो सकता है कि एक लोमड़ी था, वो अंगूर की तरफ उछल रहा था, अंगूर नहीं मिले तो बोला अंगूर खट्टे हैं। लोमड़ी बोला था कि अंगूर खट्टे हैं? हाँ, आपको लगता है लोमड़ी बोला था अंगूर खट्टे, या वो म्याऊं म्याऊं के आप समझ लिए? वो कहानी आपको सही लगता है बराबर, और ये बोलते हैं ये कैसे हो सकता है, अरे वो कैसे हो सकता है। हाँ, एक कौवा मटके में प्यास लगाए तो कंकड़ डाल रहा है और उसके पानी है, उसको पी लिया, किसने देखा? बट वो आपको बराबर सही लगता है, आप उससे बराबर सीखते हैं। अगर ये सिखाने के लिए भी ये चीज था तो आप इसको सीख क्यों नहीं, आप इस पे हंस दे रहे हैं, उस पे हंसो, वो कहानी पे हंसो। पूरे दुनिया के हर एक कल्चर में स्टोरीज है, मैसेजेस है जो कहीं इतिहास में शायद दर्ज ना हो, बट वो लोग उसको किसी तरीके से प्रिजर्व करके रखा है, वो लोग उसको सही मानता है। और इसको ये वर्ड हम लोग मिथोलॉजिकल, ये वर्ड भी सही नहीं है, मिथ भ्रम, काहे कौन इसको मिथोलॉजिकल बोलेंगे, हम इसको अपना कल्चरल बात बोलेंगे। कभी कभी अपने मुंह से भी मिथोलॉजिकल नहीं है, वही मिथ नहीं है, भ्रम नहीं है, इल्यूशन नहीं है, कल्चर का पार्ट हम उसी से सीखते हैं। कहानी होगा हम कहानी से ही सीखते हैं, हकीकत होगा देखेंगे भविष्य में प्रूव हुआ तो, क्योंकि हमें नहीं मालूम था कि एक समय ब्रिटिशर्स आएगा और बोलेगा अपना दस्तावेज दिखाओ ये था कि नहीं था। अगर आज उसको मैं डॉक्यूमेंट नहीं दिखाऊं ना तो बोलेगा तू अनुज भारती है ही नहीं। वो तो समय ऐसा हो गया, मेरे को तो अपने माँ और बाप का भी डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है, मैं उनका बच्चा हूं, कागज का दौर आ गया है, इतिहास को कैसे मानेगा भारत का। तो हम लोग को इस बात के ऊपर अगर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो आप खुद भी हंसेंगे, और आप जब हंसते हैं तो लोग 10 बार हंसते हैं। ये मजाक का पात्र मत बनाइए। होपफुली आगे से इस पार्ट में आप गलती नहीं करेंगे, आगे का बाकी चीजों के ऊपर हम लोग कभी भविष्य में बात किया करेंगे। गुड डे।